नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, लीगल इन्फॉर्मेशन के इस भाग में आज हम मेंटेनेंस यानी कि CRPC 125 के केस में क्रॉस क्वेश्चन यानी कि यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है तो आपकी पत्नी के वकील साहब आपको फंसाने के लिए आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पहले से पता रहेगा कि सामने वाला वकील आपसे क्या पूछने वाला है तो आप उसके मुताबिक तैयार रहेंगे और मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे कि आपसे कौन सी बातें पूछी जाने वाली हैं और आप उसका जवाब भी तैयार रखेंगे। आपको कैसे बात करनी है वकील साहब से, जज साहब से, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा जो निश्चित रूप से आपको अपने केस में मदद देंगी। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल विपक्षी वकील आपसे पूछेगा कि आपकी पत्नी कब आपका घर छोड़कर गई थी। तो दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप एकदम एग्जिट डेट बताएंगे। ये सवाल पक्का पूछा जाता है, आपको बताना होगा कि इतनी तारीख को घर छोड़कर गई थी। जो दूसरा सवाल उनका होगा कि वो घर छोड़कर क्यों गई थी, तो आपको बताना होगा बिना किसी रीजन के अनावश्यक रूप से घर छोड़कर गई थी। देखिए दोस्तों, मैं उन मामलों की बात कर रहा हूँ जहाँ मेंटेनेंस में वाइफ यह आरोप लगाती है कि मुझको मार पीट के घर से निकाल दिया गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में वो खुद ही घर छोड़कर गई होती है, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ गई होती है और अपना सारा सामान साथ में इकट्ठा करके साथ में ले गई होती है। लेकिन पिटीशन में यह लिखती है कि मेरा सारा सामान छीन के मुझको मार पीट के घर से निकाल दिया गया, केवल पहने हुए कपड़ों के साथ। दोस्तों, ज़्यादातर केस ऐसे होते हैं, तो मैं ऐसे ही केस के बारे में आपको बता रहा हूँ जहाँ झूठा एलिगेशन हो। वहाँ आपको कैसे वकील साहब के सवालों का जवाब देना है, कैसे अपना बचाव करना है। तो दोस्तों, तीसरा सवाल यह होगा कि जब वो गई थी तो आपके बीच किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो यदि आपके बीच किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था तो आत्मविश्वास के साथ बताइए कि कोई झगड़ा नहीं हुआ था, वो अपने मर्जी से गई थी बिना किसी झगड़े के। दोस्तों, अगला सवाल जो वकील साहब आपसे पूछेंगे कि क्या आपने सेक्शन 9 फाइल किया था। तो यदि आपने सेक्शन 9 फाइल किया था तो बताइए हाँ मैंने इस तारीख को किया था। नहीं किया था तो बताइए मैंने फाइल नहीं किया था। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही सवाल वकील साहब 4 बार पूछते हैं तो चारों बार एक ही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे क्या आपके बीच काउंसलिंग हुई थी। अगर हुई थी तो बता दीजिए, नहीं हुई थी तो मना कर दीजिए साफ साफ। अगला सवाल होगा कि काउंसलिंग असफल क्यों हुई। सीधा जवाब दे मैं ले जाने को तैयार हूँ लेकिन वह जाने को तैयार नहीं थी, इसीलिए असफल हो गई। किसी भी तरीके से आपको डरना नहीं है, चाहे आपके सामने कितना ही दमदार वकील क्यों ना खड़ा हो। वकील अपना काम कर रहा है, उसकी अपनी लिमिट है, इसलिए आपको डरना नहीं है। एडवोकेट अपने दायरे में रह के काम करेगा, जज साहब अपने दायरे में रह के काम करेंगे और आपको अपने दायरे में रह के जवाब देना है। कॉन्फिडेंट होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप वकील साहब से बदतमीजी करें या कोर्ट के अंदर बदतमीजी करें। आपको अपने दायरे में रह के कॉन्फिडेंस के साथ आपको जवाब देना है। अगला सवाल होगा कि चूंकि मेंटेनेंस का केस है कि आप काम क्या करते हो, बिल्कुल सही बताना है। दोस्तों, झूठी इंफॉर्मेशन आपको वकील साहब को नहीं देना है, सीधा बता देना है मैं यहाँ काम करता हूँ, कितनी सैलरी है बता दीजिए मेरी इतनी सैलरी है। इसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपकी खेती से भी आय है, आपकी रेंट से भी आय है पिटीशन के अनुसार, जिसमें लिखा होगा कि आप यहाँ से कमाते हो वहाँ से कमाते हो। जनरली ये सही नहीं होता, तो आप क्लियरली बोल दीजिए मेरा इसके अलावा कोई इनकम नहीं है। अब अगर वो कहते हैं इनकम है तो साबित करने का भार
उनके ऊपर होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा कह देना अपने बयान में, मेरे इसके अलावा कोई इनकम नहीं है। अगला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के बाद कोई खर्चा दिया, तो आपको सीधा बोल देना है, जब मैं उसको रखने को तैयार हूँ, वो जाने को तैयार नहीं है, तो मैं किस लिए खर्चा दूँ। हाँ, अगर वो मेरे साथ रहने को तैयार है तो मैं उसको पूरा खर्चा देने को तैयार हूँ। तो ये हुए कुछ सवाल जो आपसे मेंटेनेंस के केस में पत्नी के वकील यानी कि विपक्षी वकील की तरफ से पूछा जा सकता है। तो आपको ऐसे सवालों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ आपको ऐसे सवालों का जवाब देना है। अगर आप इन सवालों के प्रिपरेशन पहले से करे रहेंगे तो आप तरीके से वकील साहब के सवालों का जवाब दे पाएंगे और कोर्ट को अच्छे से डील कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।